नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पेक मिशन न्यूज चैनल पर। और मैं नव वर्ष 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं इस वर्ष पूरी हों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आर्मी हेडक्वार्टर पीएस डायरेक्टरेट ने 17 दिसंबर 2021 को एक लेटर जारी किया है जिसमें एसबीआई बैंक के एमओयू के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ इसमें कुछ अन्य जानकारियां दी गई हैं, जैसे डीएसपी अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, डीएसपी अकाउंट किस बैंक में होना चाहिए, उसके लिए बैंकों के जो सभी फ़ायदे दिए जाते हैं उनको एक समरी में तैयार किया गया है ताकि उसे देखकर आप अपना अकाउंट उसी बैंक में खुलवाएं या फिर ट्रांसफ़र करवा सकें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको दे रहा है। डीएसपी अकाउंट का मतलब होता है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट, और यह सभी सैनिकों और पेंशनरों के लिए अनिवार्य किया जा चुका है। अगर आप एक सैनिक हैं या फिर एक पेंशनर हैं तो आपके पास डीएसपी अकाउंट होगा। आजकल पीओआर द्वारा सैलरी सिर्फ और सिर्फ डीएसपी अकाउंट में ही दी जा रही है। डीएसपी अकाउंट के फ़ायदे, आज के इस समय में बैंकों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो चुका है जिसके कारण लगभग सभी बैंकों के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेना के साथ सिग्नेचर हो चुका है, जो अलग अलग डेट पर सिग्नेचर हुआ है। इसके अंदर सभी बैंकों के जो फ़ायदे दिए गए हैं उसका ब्यौरा होता है और सेना की तरफ से जो डिमांड होती है उन दोनों में जब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है यानी कि सहमति बन जाती है तब एमओयू साइन किया जाता है। इसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा मान सकते हैं। इसमें कुछ छोटे फ़ायदे हैं तो इस प्रकार हैं, जैसे कि एसएमएस सर्विस चार्ज आपको नहीं देना होता डीएसपी अकाउंट पे, आप डिमांड ड्राफ्ट फ्री होते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य फ़ायदे और दिए गए हैं जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, जिसे देखकर आप अपना जो ज़्यादा फ़ायदे देने वाले बैंक में अकाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। क्योंकि डीएसपी अकाउंट जब आप एक बार खुलवा लेते हैं तो उसे आप किसी भी बैंक में बड़ी आसानी से एक एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी डीएसपी अकाउंट को आपको क्लोज करवाने की ज़रूरत नहीं है। वही आपका अकाउंट दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर ने 17 दिसंबर 2021 का यह वो लेटर है जो एसबीआई बैंक के साथ रिन्यूअल हुआ है उस पर जारी किया है। जो पुराना एमओयू था उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर आसानी से देख सकेंगे। इस लेटर में बताया है कि एसबीआई बैंक का एमओयू 11 जुलाई 2021 को एक्सपायर हो गया था। उसके बाद 14 दिसंबर 2021 को दोबारा रिन्यू किया गया है, जो कि 3 साल के लिए रिन्यू किया गया है। यह एमओयू 4 जनवरी 2022 से लेकर 3 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। इसमें पेंशनरों को भी जो फ़ायदे दिए गए हैं उसके बारे में भी डिटेल से बताया गया है। इसी के साथ साथ इसमें स्पोज, चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी अब एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि इस समय में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप अकाउंट किसी भी बैंक में खुलवाएं तो मिनिमम बैलेंस बैंक की कंडीशन के अनुसार आपको रखना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां आप एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। आगे इसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में बताया है। अब इसमें जो बड़ी चीज़ है जो इस प्रकार है, पिछले एमओयू में कुछ चीज़ों को कवर नहीं किया था, जैसे कोई डेथ होती है स्नैक के काटने से या हाई एल्टीट्यूड एरिया में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट या ऑपरेशनल में, तो उस जवान के घर वालों को पीएआई क्लेम मिलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि डेथ की सूचना बैंक में 90 दिन के अंदर अंदर दी जानी चाहिए और उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 180 दिन के अंदर बैंक में जमा करने ज़रूरी हैं। जो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, और अगर आपने क्लेम कर चुके हैं उसे आप चेक करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी यहाँ पर बताया गया है। इस साइट का लिंक, आईडी, पासवर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर आप बड़ी आसानी से क्लिक कर डायरेक्ट साइट खोलकर चेक कर सकेंगे। या अपनी जानकारी में कोई डेथ हुई है तो ये वीडियो ज़रूर उसे शेयर करें ताकि उसे पता लगे और उस जवान के घर वालों को
क्लेम के बारे में जानकारी मिल सके और समय रहते एक्शन किया जा सके। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी को पता चल सके। आगे इसमें कुछ फॉर्म दिए गए हैं जिसे बैंक के फ़ायदों के बारे में बताया गया है, जैसे जेसीओज OR ऑफिसर कौन सा अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट के साथ साथ क्या क्या फ़ायदे फ्री सुविधाएं दी जाएंगी। इसी के साथ साथ इसमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसे आप अपना सेविंग अकाउंट DSP में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नया खाता खुलवा सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में एक कंपैरेटिव मैट्रिक्स बनाया गया है जिसमें सभी बैंकों के द्वारा दिए गए फायदों को आपस में कंपेयर किया है, जो इस प्रकार हैं। इसमें टोटल 10 बैंक हैं जिसका MOU सेना के साथ साइन हुआ है और टोटल 19 फायदों को यहाँ पर आपस में कंपेयर किया गया है। सभी बैंक के फायदों को यहाँ एक टेबल में बताया गया है। सबसे पहले आता है PAI कवर, जो कि SBI की तरफ से सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। यह 50 लाख रुपए का है और इसी के साथ साथ अगर जवान की डेथ टेररिस्ट एक्शन में होती है तो 10 लाख रुपए और अलग से दिया जा रहा है, यानी टोटल 60 लाख रुपए SBI की तरफ से दिए जा रहे हैं। PNB की ओर से 30 लाख रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 50 लाख रुपए ऑन ड्यूटी पर और 40 लाख रुपए जब आप छुट्टी पर होते हैं तब दिया जा रहा है। यस बैंक की तरफ से 50 लाख रुपए, HDFC की तरफ से 46 लाख रुपए और डेबिट कार्ड आपके पास है तो POS कंडीशन में 10 लाख रुपए अलग से दिया जा रहा है, यानी टोटल 56 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ICICI की तरफ से 50 लाख रुपए और 10 लाख रुपए टेररिस्ट एक्शन में हो तो दिया जा रहा है, यानी टोटल 60 लाख रुपए दिया जाएगा। IDBI की ओर से 25 + 5 लाख डेबिट कार्ड यानी 30 लाख रुपए दिया जाएगा। एक्सिस की ओर से 46 + 10 लाख रुपए यानी 56 लाख रुपए मिलेगा। बंधन बैंक की तरफ से 30 लाख रुपए और लास्ट में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 35 लाख रुपए दिया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा SBI और ICICI बैंक की तरफ से दिया जा रहा है। अब आगे इसमें टोटल डिसेबिलिटी पर, अगर किसी जवान को टोटल डिसेबिलिटी होती है तो SBI से 50 लाख रुपए, PNB से 30 लाख रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा से आपको 40 लाख रुपए सर्विंग और पेंशनर दोनों को दिया जा रहा है। यस बैंक से 50 लाख रुपए, HDFC से 46 लाख रुपए, ICICI से 50 लाख, IDBI से 100% ऑफ सम अश्योर्ड, एक्सिस बैंक से 46 लाख रुपए, बंधन बैंक से 30 लाख रुपए, कोटक से 35 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी सबसे ज़्यादा 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब आगे पार्शली डिसेबिलिटी यानी थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी पर भी बैंक की तरफ से आपको क्लेम दिया जा रहा है या इंश्योरेंस कह सकते हैं, जो कि SBI से 50 लाख रुपए तक का, PNB से कुछ नहीं दिया जा रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा से 20 लाख रुपए, यस बैंक से 0, HDFC से 46 लाख, ICICI से 50 लाख रुपए, IDBI से कुछ नहीं 0, एक्सिस से 46 लाख रुपए तक, बंधन बैंक की तरफ से डॉक्टर की सलाह के अनुसार और कोटक बैंक से भी डॉक्टर की सलाह से जो परसेंटेज होगा वो दिया जाएगा। यहाँ पर SBI और ICICI बैंक दोनों ही ज़्यादा आपको फ़ायदे दे रहे हैं। अब आगे एप्लीकेबिलिटी फॉर पेंशनर के बारे में बताया गया है, जो कि पेंशनर को SBI बैंक PAI कवर 30 लाख रुपए तक दे रहा है। PNB में भी यह फ़ायदा दिया जा रहा है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, यानी कि 30 लाख रुपए सेम जो ऊपर लिखा गया है वही दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से 30 लाख रुपए, यस बैंक से 15 लाख रुपए, HDFC से 70 साल तक PAI कवर दिया जाएगा। ICICI से 80 साल तक कवर दिया जा रहा है। IDBI और एक्सिस से भी कवर मिल रहा है, परंतु बंधन बैंक यहाँ पर कोई कवर नहीं दे रहा है पेंशनर को। अब लास्ट में कोटक बैंक है जो भी कवर आपको प्रदान कर रहा है। अब आगे एंटी टेररिस्ट या फिर नक्सल ऑपरेशन में भी SBI की तरफ से आपको कवर दिया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PNB एक ऐसा बैंक है जो इसमें कोई कवर नहीं दे रहा है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं सभी बैंकों की तरफ से कवर दिया जा रहा है। आगे इसमें कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में बताया गया है,
जैसे लोन आप कितना ले सकते हैं, उस पर क्या क्या चार्ज आपको लगेगा और क्या आपको छूट दी जाएगी। इसी के साथ साथ एटीएम, क्रेडिट कार्ड, लॉकर और चेकबुक जैसी सुविधाओं के बारे में बताया गया है। और लास्ट में यहाँ पर पाया कि SBI सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको दे रहा है। इसी के साथ साथ ICICI बैंक भी सबसे ज़्यादा फ़ायदे आपको दे रहे हैं। यह मेरी पर्सनल राय है कि आप SBI या फिर ICICI बैंक में अपना खाता खुलवाएं या फिर ट्रांसफ़र करवाएं। इसके अलावा आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखकर फैसला ले सकते हैं और अपना अकाउंट ज़्यादा फ़ायदा देने वाले बैंक में खुलवाएं। यह मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। अब सबसे अहम बात, आपके अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर चेक करें। अगर इन केस आपके अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं है तो बैंक में जाएं और जल्द से जल्द उसे अपडेट करवा लें। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जैसा आप सभी को पता है, आपके इस चैनल पर हर एक लेटर का PDF दिया जाता है जो कि किसी अन्य जगह पर नहीं दिया जाता है। तो इस लेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर आप क्लिक करके इस लेटर को डाउनलोड कर इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे एक बार फिर जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।